डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी दिन का आई थिंक 10:30 या 11 के करीब हो रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद पता नहीं है टाइम का। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कार्ड छप के आ गए हैं, तो मैं उनका काम कर रही हूँ कार्ड लिखने का। और हनी को मैंने कहा कि आप कुछ लिख लो, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ भी काम करना बहुत टफ है, वो भी इतने छोटे बच्चों को समझाना। फिजिकली तो इंसान थक ही जाता है, जैसे वर्क कर रही हूँ मैं, कल लिख रही हूँ तो फिजिकली तो मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ, लेकिन मेंटली उससे भी ज़्यादा मैं थक जा रही हूँ। क्योंकि एक तो काम करो, घर देखो, सफाई, झाड़ू, खाना, हर चीज़, फिर छोटे बच्चे को भी, उसके साथ साथ छोटे बच्चे को भी देखना। और सारे कार्ड मैंने ही लिखने हैं। पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैं सबके नाम अलग अलग गांव के हिसाब से, अलग अलग उनके हिसाब से एक डायरी में नोट डाउन कर रही हूँ, और फिर उसको फटाफट से कार्ड में लिख रही हूँ, ताकि ना तो किसी के नाम छूटे और ना डबल नाम लिख जाए। तो इस वजह से मैंने ये प्रिपेयर करके रखा हुआ था। और तो बस हनी कभी अंदर जा रहा था, कभी बाहर खेलने जा रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बस मुझे परेशान मत कर। मैंने कहा क्योंकि जब मैं कहीं पे बैठती हूँ, काम करती हूँ, तो हनी बहुत ज़्यादा बोलता है, दिमाग ख़राब कर देता है। बट क्या करे, उसको भी कोई है नहीं घर पे और मेरे अलावा, तो उसको भी ये होता है कि मम्मी के साथ बात करनी है, मम्मी के साथ ही खेलना है, जो भी है। और तो अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया था। मैं कार्ड लिखने पे लगी थी, क्योंकि हनी भी झिक करता, उसको खाना सुबह चाहिए होता ही नहीं है। अगर वो खाना खा ले तो तब ये होता है कि चलो फटाफट से नाश्ता कर लें। तो इसके बाद इनको लिखती हूँ मैं 2-4 रह रखे, क्योंकि मैंने कहा फिर हो जाएगा ना, बीच में छोड़ो तो फिर अजीब सा हो जाता है। तो एक साइड से जितने मतलब एक गांव के नाम तो एटलीस्ट मैं लिख ही लूँगी। और हनी को वॉशरूम जाना था, तो उसी टाइम पे उसने कहा मम्मी मुझे टॉयलेट लग गई, तो फिर मैं उसको बाथरूम लेके गई। तो उसके बाद मैंने कहा हनी मैं इनको लिख करके फिर अलग रख दूँगी, ताकि यहाँ पे फिर बच्चा नहीं तो छिड़खानी करेगा, उसका भरोसा नहीं है, पेंसिल पेन चला देगा तो। और ये लिखने के बाद हम करेंगे नाश्ता, और नहाना धोना भी है। तो रिकॉर्डिंग मैं दूसरे दिन कर रही हूँ, बट सुबह से लेकर शाम तक मैं लिखने पे लगी हुई थी। और पानी गरम, मैंने 2 बार पानी गरम किया, क्योंकि बाहर बारिश लगी हुई थी, और मेरे को ना नीचे ना तो चेयर में बैठ के लिखा जा रहा था और ना बेड पे इस तरीके से, क्योंकि पेट टच हो रहा था और बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था मुझे इस तरीके से लिखने में भी। तो इसलिए मैं थोड़ा तकिया का सपोर्ट ले रही थी, और तकिया के सपोर्ट से मैं लिख पा रही थी। नहीं तो सीधे नीचे पैर पे पेट टच हो रहा था और बेड पे टच हो रहा था, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। और चेयर पे बैठ के टेबल पे लिखने पे भी मैं बैंड हो जा रही थी, तो वहाँ पे भी अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे लिखती हूँ। और बाहर बारिश है, लेकिन तब भी अंदर गर्मी हो रही थी, तो हमने कूलर भी चला रखा था साथ ही साथ। तो चलिए इनको लिखती हूँ, फिर करेंगे नाश्ता।
तो अंदर पे लिखने के बाद हमने नाश्ता वगैरह किया। फिर मैंने जो भी और काम थे, बर्तन धोना, झाड़ू झूड़ू करना, सब कुछ किया। अभी दिन का आई थिंक 1 या 2 करीब हो गया था। और साथ ही साथ मेरा खाना भी बन रहा था दिन का, चावल उतना मैंने लिख के रख दिया। आप उधर पे देख सकते हो, जो मैंने थैले में जमा करके रखा हुआ है वो लिख दिया, ऊपर का लिख दिया। गांव वाइज लिखा हुआ है, जितने जहाँ जहाँ के रिश्तेदार हैं उनके अलग अलग लिख करके उन पर रबड़ बैंड लगा के रखा हुआ है, और उसमें एक पर्चा रखा हुआ है कि ये इस गांव के हैं। तो इस तरीके से मैंने वो लिख दिए हैं। मुझे लग रहा है मैंने 100 या 90 करीब कार्ड लिख दिए थे, और शाम तक मैंने 150 या 160 करीब लिख दिए थे। इसके बाद फिर मैंने कहा हनी परेशान कर रहा था, फिर मैंने खाना खुना बनाया, खाना खाया, और उसके बाद थोड़ी देर हमने आराम किया। तो बस खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी मैं घूम रही हूँ बाहर पे, और ये देखिए हनी 7:30 हो चुका है टाइम। और सुबह से एक बार थोड़ा सा पानी लगाया था मुंह पे, सुबह से मुंह भी नहीं धुलाया। अभी जस्ट मैंने कंघी करी है, बाल ऐसे हो गए थे मेरे। सुबह से लगी हूँ मैं कार्ड लिखने पे, और ये देखो खेलने पे लगा हुआ है। और 7, 7:30, 8 बजे तक भी रात नहीं हो रही है। तो अभी बहुत सारा काम है, 100 कुछ कार्ड मैंने लिख दिए हैं और अच्छे से पैक करके रख दिए हैं। अभी तो बहुत लिखना है। ये देखो, जो ये टूटा था ना, इन्होंने अच्छे से बना दिया। देखो कितनी प्यारी सीढ़ी बन रही है। ऑलमोस्ट घर कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे शायद किराएदार लगेंगे, पता नहीं क्या। और